हेलो दोस्तों। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आईटी टूल्स के टॉप 50 एमसीक्यूज के बारे में जो एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं। इसलिए बिना स्किप किए पूरी क्लास कंप्लीट करें। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस। निम्न में से कौन एक आउटपुट डिवाइस है। चलिए आप लोग, पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए प्लॉटर, बी स्कैनर, सी जॉयस्टिक, डी लाइट पेन। तो इसका राइट आंसर होगा प्लॉटर। प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है। बाकी स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन ये तीनों इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल हैं। आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लाइनक्स इज अ डॉट 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 एंड डॉट 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 ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, लाइनक्स जो है एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लेकिन ये कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन नंबर ए मल्टी यूजर सिंगल टास्किंग, ऑप्शन नंबर बी मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग, ऑप्शन सी सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर होगा मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, डॉट 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 इज द रिजल्ट प्रोड्यूस बाय अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के द्वारा जो रिजल्ट प्रोड्यूस किया जाता है उसको क्या कहा जाता है। अर्थात कंप्यूटर जो रिजल्ट उत्पन्न करता है उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए डाटा, ऑप्शन नंबर बी मेमोरी, ऑप्शन सी आउटपुट, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनपुट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आउटपुट। आउटपुट जो होता है कंप्यूटर के द्वारा जो रिजल्ट उत्पन्न होता है उसको आउटपुट कहते हैं। ओके। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के दो भाग होते हैं। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और तीसरा है बोथ ए एंड बी। तो इसका राइट आंसर होगा बोथ ए एंड बी। सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। अगला क्वेश्चन है, लाइनक्स इज डॉट डॉट डॉट। लाइनक्स एक कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो पहला ऑप्शन है GUI एंड CUI ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग, ऑप्शन नंबर सी ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। देखिए दोस्तों, GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और CUI का फुल फॉर्म होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। ये फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, आप लोग इनको याद कर लेंगे लिख कर। और इसका मतलब है कि लाइनक्स में जो कमांड दिया जाता है वो ग्राफिक का यूज़ करके दिया जा सकता है और कैरेक्टर का यूज़ करके ऑपरेट किया जा सकता है। ओके, तो इसका पहला आंसर राइट है। अगला है मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग, ये भी सही है। और नेक्स्ट है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ओपन सोर्स का मतलब है ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो जिसका सोर्स कोड जो है वो इंटरनेट पे फ्री में उपलब्ध होता है। अर्थात इसको यूज़ करने के लिए, लाइनक्स को यूज़ करने के लिए हमें कोई भी पे नहीं करना होता है। इसलिए ये भी राइट आंसर होगा। अर्थात इसके सभी आंसर सही हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है, शॉर्ट की फॉर प्रिंट प्रीव्यू इज। प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्ट की कौन सी होती है। प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है। देखिए, प्रिंट प्रीव्यू होता है कि प्रिंटिंग से पहले हम ये देख लेते हैं कि प्रिंटिंग के बाद हमारी जो हार्ड कॉपी होगी वो कैसी दिखेगी। इस चीज़ का पता लगाने के लिए हम प्रिंट प्रीव्यू का यूज़ करते हैं। और प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्ट की होती है ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल प्लस ओ, या फिर ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस ओ, या फिर ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ, या फिर ऑप्शन नंबर डी शिफ्ट प्लस ओ। तो इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट की होगी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। ओके। अगला क्वेश्चन है, CRT स्टैंड्स फॉर। CRT का फुल फॉर्म क्या होता है। CRT का फुल फॉर्म आप लोग, पहला ऑप्शन है बताएंगे कैथोड रेडियस ट्यूब, और सेकंड है कैथोड रे ट्यूब, और थर्ड है कैथोड रे टेबल, और नन ऑफ दीज। देखिए, इसका राइट आंसर होगा कैथोड रे ट्यूब। कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
कैथोड रे ट्यूब इज अ फुल फॉर्म ऑफ CRT। अगला क्वेश्चन है द डिफॉल्ट DPI इज, मतलब डॉट पर इंच, इसका फुल फॉर्म है डॉट पर इंच, मतलब 1 इंच में कितने डॉट्स होंगे। अब डॉट क्या होते हैं, जब भी आप कोई भी फोटो या इमेज को जूम करके देखते हैं तो उसमें जो स्क्वायर टाइप डॉट डॉट बने होते हैं उन्हीं को डॉट बोलते हैं। तो 1 इंच में कितने डॉट्स होंगे, वो जो डिफ़ॉल्ट डॉट्स होते हैं, मतलब नॉर्मली, वैसे तो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं लेकिन नॉर्मली जो होते हैं वो कितने होते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है, तो उसको बताना है आपको। द डिफ़ॉल्ट DPI इज, DPI का फुल फॉर्म होता है डॉट पर इंच, 1 इंच में कितने डॉट्स होंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 100, ऑप्शन नंबर बी 300, ऑप्शन नंबर सी 400, ऑप्शन नंबर डी 200। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 300, 300। ओके, अगला क्वेश्चन है विच इज नॉट एन इम्पैक्ट प्रिंटर, निम्न में से कौन एक इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। देखिए इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, प्रिंटर होते हैं दो प्रकार के, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, जो पेपर से फिजिकली टच होकर छपाई करते हैं उन्हें बोलते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर, और जो पेपर से डायरेक्ट फिजिकली टच नहीं करते हैं उन्हें बोलते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक, तो इसमें पूछ रहा है विच इज़ नॉट एन इम्पैक्ट प्रिंटर, अर्थात इनमें से कौन सा एक इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। देखिए ऑप्शन नंबर ए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये भी एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। चेन प्रिंटर, ये भी इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। थर्मल प्रिंटर, देखिए थर्मल प्रिंटर है एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्मल प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, थर्मल प्रिंटर एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। ओके, अगला क्वेश्चन है द रिजोल्यूशन ऑफ स्टैंडर्ड मॉनिटर, स्टैंडर्ड मॉनिटर का रेजोल्यूशन कितना होता है। ठीक है, रेजोल्यूशन की जो यूनिट होती है वो पिक्सल होती है। ओके, और इसके लिए जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1024 × 768 पिक्सल, यही सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है शॉर्ट की ऑफ फाइंड एंड रिप्लेस इज, फाइंड एंड रिप्लेस की जो शॉर्ट की होती है इन लिब्रे ऑफिस, तो इसके लिए शॉर्ट की कौन सी होती है। फाइंड एंड रिप्लेस, जैसे आप किसी वर्ड को, कोई आपने पैराग्राफ या कोई भी नोट्स बनाया है और आपको कोई पर्टिकुलर वर्ड खोजना है तो उसको खोज भी सकते हैं, और रिप्लेस के द्वारा उस वर्ड को आप किसी अन्य वर्ड से चेंज भी कर सकते हैं। तो इसके लिए शॉर्ट की होती है, ऑप्शन नंबर ए आप लोग बताएंगे Ctrl+H, ऑप्शन नंबर बी Shift+H, ऑप्शन नंबर सी Ctrl+Shift+H, या फिर ऑप्शन नंबर डी Alt+Shift+H। तो इसका राइट आंसर होगा कंट्रोल। अगला क्वेश्चन है शॉर्ट की टू इंसर्ट कमेंट इन लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस राइटर में कमेंट इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्ट की का यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर ए Ctrl+Shift+C, ऑप्शन नंबर बी Ctrl+Alt+C, ऑप्शन नंबर सी Ctrl+C, ऑप्शन नंबर डी Ctrl+D। तो इसका राइट आंसर होगा, आप लोग बताएंगे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, Ctrl+Alt+C। लिब्रे ऑफिस राइटर में कमेंट इंसर्ट करने के लिए जो शॉर्ट की होती है वो होती है Ctrl+Alt+C। ओके, अगला क्वेश्चन है विच शॉर्ट की इज यूज टू क्रिएट हाइपरलिंक, हाइपरलिंक को क्रिएट करने के लिए किस शॉर्ट की का यूज़ करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए Ctrl+Alt+V, ऑप्शन नंबर बी Ctrl+Alt+Shift+V, या फिर ऑप्शन नंबर सी Ctrl+K, या फिर ऑप्शन नंबर डी Ctrl+Shift+H। तो इसका राइट आंसर होगा Ctrl+K। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट की है, आप लोग इसे ध्यान से पढ़ लें और या फिर नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है द नेम ऑफ गूगल फाउंडर, गूगल फाउंडर का नाम बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लैरी पेज, ऑप्शन नंबर बी सर, ये स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, सर्गी ब्रिन सही होगी, ये वाली राइट है। ओके, सर्गी ब्रिन, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दीज। देखिए गूगल फाउंडर जो है लैरी पेज और सर्गी ब्रिन, इन दोनों ने मिलकर गूगल की खोज की थी।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। ओके, अगला क्वेश्चन है IPv6 एड्रेस लिस्ट हैविंग डॉट डॉट बिट्स। IPv6 एड्रेस लिस्ट में कितने बिट्स होते हैं, मतलब IPv6 कितने बिट का होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 128 बिट, ऑप्शन नंबर बी 64 बिट्स, ऑप्शन नंबर सी 32, ऑप्शन नंबर डी 16। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 128 बिट का होता है। IPv6 जो होता है 128 बिट का होता है, और IPv4 जो होता है वो होता है 32 बिट का। ओके, आप लोग इसे नोट कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है विच इज द एक्सटेंशन नेम ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन नेम बताइए। एक्सटेंशन नेम को एक बात याद रखिएगा, एक्सटेंशन नेम को हमेशा डॉट से लिखा जाता है। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए .odp, ऑप्शन नंबर बी .odt, ऑप्शन नंबर सी .odb, ऑप्शन नंबर डी .jpg। तो इसका राइट आंसर बताएंगे आप लोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी .odt, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट जो होता है इसका फुल फॉर्म है, और ये लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन नेम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बाय डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर। जब भी आप लिब्रे ऑफिस ओपन करेंगे तो इसका ओरिएंटेशन कैसा होता है, मतलब ये लैंडस्केप होता है, पोर्ट्रेट होता है, या फिर दोनों होते हैं, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पोर्ट्रेट। अगला क्वेश्चन है द मिनिमम जूम इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में मिनिमम जूम कितना होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 500%, ऑप्शन नंबर बी 600%, ऑप्शन नंबर सी 20%, ऑप्शन नंबर डी 100%। तो इसका मिनिमम जो होता है लिब्रे ऑफिस का मिनिमम जूम वो होता है 20%। ठीक है, और मैक्सिमम होता है 600%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। अगला क्वेश्चन है .odp स्टैंड्स फॉर। देखिए, एक्सटेंशन नेम होता है एक प्रकार का क्योंकि डॉट से लिखा हुआ है, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा, आप लोग बताएंगे, ऑप्शन नंबर ए ओपन डॉक्यूमेंट पावर, ऑप्शन नंबर बी ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन, ऑप्शन नंबर सी ओपन डॉक्यूमेंट डाटाबेस, ऑप्शन नंबर डी ओपन डॉक्यूमेंट पावर पॉइंट। तो इसका राइट आंसर होगा ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच लैंग्वेज इज यूज्ड इन क्रिएट लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस को क्रिएट करने के लिए कौन कौन सी लैंग्वेज का यूज़ किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल, क्योंकि जावा, पाइथन और C++ इन तीनों का यूज हुआ है लिब्रे ऑफिस क्रिएट करने के लिए। ओके, ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज, मतलब कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है, आप लोग बताएंगे, ऑप्शन नंबर ए ALU। ALU का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ऑप्शन नंबर बी CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, ऑप्शन नंबर सी रोम, रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन नंबर डी मॉनिटर। तो आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को ही ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है विच इज द एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी का एग्जाम्पल बताइए, इनमें से कौन सा है। देखिए, मेमोरी होती है दो प्रकार की, एक होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, और जो प्राइमरी मेमोरी है, अगला क्वेश्चन है विच इज द एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। निम्न में से कौन सा सेकेंडरी मेमोरी का एग्जाम्पल है। देखिए, मेमोरी होती है दो प्रकार की, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी, एक होती है प्राइमरी मेमोरी, और सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, और जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसको इंटरनल मेमोरी कहते हैं। ठीक, और देखिए, इसका राइट आंसर है, आप लोग बताएंगे, ऑप्शन नंबर ए रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म है, ऑप्शन नंबर बी रोम, रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन नंबर सी कैश मेमोरी, ऑप्शन नंबर डी हार्ड डिस्क।
तो इसका राइट आंसर होगा हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क जो है सेकेंडरी मेमोरी है, ठीक। बाकी रैम, रोम और कैश ये तीनों प्राइमरी मेमोरी के एग्जाम्पल हैं। और रैम जो होता है वोलाटाइल होती है और रोम जो होती है नॉन वोलाटाइल होती है। आप लोग याद कर लेंगे, रैम वोलाटाइल, रोम नॉन वोलाटाइल। अगला क्वेश्चन है VLSI स्टैंड्स फॉर। VLSI का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन नंबर ए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ऑप्शन नंबर बी वेरी लॉन्ग स्केल इंटीग्रेशन। ऑप्शन नंबर सी वेरी लॉन्ग स्केल इंटीग्रेशन। ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर होगा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ओके, अगला क्वेश्चन है रैम इज डॉट 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 मेमोरी। रैम कैसी मेमोरी है? ऑप्शन नंबर ए वोलाटाइल। ऑप्शन नंबर बी नॉन वोलाटाइल। ऑप्शन नंबर सी सेमी वोलाटाइल। ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वोलाटाइल, ठीक। वोलाटाइल का मतलब क्या है? वोलाटाइल से क्या तात्पर्य है? देखिए, जब आप सिस्टम पर कोई काम कर रहे होते हैं तो वह अस्थायी रूप से रैम में स्टोर होता रहता है, और यदि आपने सेव नहीं किया होता है और इलेक्ट्रिसिटी चली गई तो जो भी आपका काम कर रहे होते हैं वो सारा का सारा डाटा नष्ट हो जाता है, आप उसे दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसी को वोलाटाइल कहते हैं, ठीक है। तो रैम में जो डाटा अस्थायी रूप से स्टोर होता है और इलेक्ट्रिसिटी के गुम हो जाने पर वो डाटा भी नष्ट हो जाता है, इसी को बोलते हैं वोलाटाइल। ओके, अगला क्वेश्चन है स्टोरेज ऑफ सीडी। सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। ये एक प्रकार की जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उसका एग्जाम्पल है, ठीक, सीडी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 700 MB। ऑप्शन नंबर बी 800 MB। ऑप्शन नंबर सी 900 MB। ऑप्शन नंबर डी 1024 MB। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जो सीडी होती है इसकी स्टोरेज होती है 700 MB, ठीक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे टिक कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है वन निबल कंटेन्स डॉट 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 बिट्स। मतलब एक निबल में कितने बिट्स होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा, आप लोग बताएंगे, ऑप्शन नंबर ए 6 बिट्स। ऑप्शन नंबर बी 2 बिट्स। ऑप्शन नंबर सी 8 बिट्स। ऑप्शन नंबर डी 4 बिट्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 4 बिट्स। वन निबल कंटेन्स 4 बिट्स। ओके, एक निबल में 4 बिट्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टोरेज ऑफ फ्लॉपी डिस्क। ये भी एक प्रकार की सेकेंडरी मेमोरी होती है और इसकी स्टोरेज कितनी होती है? आप लोग बताएंगे, ऑप्शन नंबर ए 700 MB। 700 MB तो सीडी का होता है, मैंने अभी आपको बताया, तो ये तो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी 1.44 MB। ऑप्शन सी 100 MB। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1.44 MB इज द राइट आंसर। देखिए, स्टोरेज ऑफ फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क का जो स्टोरेज होता है वो 1.44 MB होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है विच इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। निम्न में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए माउस। ऑप्शन नंबर बी कीबोर्ड। ऑप्शन सी स्कैनर। ऑप्शन डी प्रिंटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी प्रिंटर, जो है एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस होती है, अर्थात यह एक इनपुट डिवाइस नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी प्रिंटर। प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस। अगला क्वेश्चन है EGA स्टैंड्स फॉर। EGA का फुल फॉर्म बताएंगे क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉनिक ग्राफिक्स अडेप्टर। ऑप्शन नंबर बी इनहेंस्ड ग्राफिक्स अडेप्टर। ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी। ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर जो बी है इनहेंस्ड ग्राफिक्स अडेप्टर, ये इसका सही आंसर है। EGA का फुल फॉर्म होता है इनहेंस्ड ग्राफिक्स अडेप्टर। ओके, अगला क्वेश्चन है शॉर्ट की फॉर रीडू। रीडू के लिए शॉर्टकट की बताएंगे क्या होगा? देखिए, रीडू का यूज़ कब करते हैं? जब आप अंडू करते हैं, जैसे आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपने अंडू का यूज़ किया, Ctrl+Z से अंडू होता है, और उसी चीज़ को आप दोबारा प्राप्त करना चाहते हैं, जो आपने हटाया है उसको दोबारा प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम रीडू का यूज़ करते हैं। और रीडू की शॉर्ट की होती है, बताएंगे, ऑप्शन नंबर ए Ctrl+Alt+V। ऑप्शन नंबर बी Ctrl+V। ऑप्शन नंबर सी Ctrl+C। ऑप्शन नंबर डी Ctrl+Y। तो इसका राइट आंसर होगा
कंट्रोल प्लस वाई, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। रीडू के लिए कंट्रोल प्लस वाई का यूज़ करते हैं और अंडू के लिए कंट्रोल प्लस जेड का यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम इज, निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो इसका पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए विंडोज़ मोबाइल ओएस, ओएस का मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी मोबाइल ओएस, ऑप्शन नंबर सी आईओएस, आईओएस का फुल फॉर्म होता है आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, ये सभी के सभी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है टेल द मिनिमम फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में मिनिमम फॉन्ट साइज कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। देखिए, जब आपको मिल जाएगा 2 या फिर 6, अगर दोनों में से कोई एक दिया होगा तब तो आप लोग एक को टिक कर देंगे, चाहे 2 दिया होगा या फिर 6 दिया होगा। लेकिन यदि आपको दिया होगा 2 और 6 दोनों दिए होंगे ऑप्शन में, तब आप लोग 6 जो है इसको राइट आंसर करेंगे, क्योंकि लिखा पढ़ी में तो यही चलता है। ठीक है, और जो होता है एक्चुअल में आप करना चाहे तो 2 तक ले जा सकते हैं। ठीक है, मिनिमम कर सकते हैं, लेकिन जो डिफ़ॉल्ट होता है, आप जितना भी मतलब एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वो होता है 6। ओके, अगला क्वेश्चन है कंट्रोल प्लस वन जो शॉर्ट की है इज़ यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज़ की जाती है? ऑप्शन नंबर ए हेडिंग 1, ऑप्शन नंबर बी हेडिंग 3, ऑप्शन नंबर सी हेडिंग 2, ऑप्शन नंबर डी हेडिंग 4। इसका राइट आंसर होगा हेडिंग 1। हेडिंग 1 जो होती है उसके लिए शॉर्ट की होती है कंट्रोल प्लस 1, और कंट्रोल प्लस 2 जो होती है हेडिंग 2 के लिए होती है, कंट्रोल प्लस 3 हेडिंग 3 के लिए होती है। लेकिन कंट्रोल प्लस 4 हेडिंग 4 के लिए नहीं होती है, सिर्फ 3 ही होती है, कंट्रोल प्लस 1, कंट्रोल प्लस 2, कंट्रोल प्लस 3। अगला क्वेश्चन है विच इज़ द शॉर्ट की फॉर लाइन ब्रेक इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में जब भी आप कोई काम कर रहे होते हैं और आपको लाइन ब्रेक करनी होती है तो किस शॉर्ट की का यूज़ करते हैं? हालांकि आप लोग इंटर के यूज़ कर लेते हैं, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा। ऑप्शन दिए होंगे, ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल प्लस एम, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस पी, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस ओ, ऑप्शन डी शिफ्ट प्लस इंटर। इसका राइट आंसर होगा शिफ्ट प्लस इंटर। ठीक, क्योंकि आपको लाइन ब्रेक करने के लिए इंटर तो कर ही सकते हैं, लेकिन शिफ्ट प्लस इंटर जो होगा एग्जाम में दिया जाएगा। ठीक, और जब आपको दिया जाए कंट्रोल प्लस इंटर, कंट्रोल प्लस इंटर जो होता है पेज ब्रेक करने के लिए दिया होता है। कंट्रोल प्लस इंटर का यूज़ करते हैं पेज ब्रेक करने के लिए। ओके, और शिफ्ट प्लस इंटर का यूज़ करते हैं एक लाइन ब्रेक करने के लिए। हालांकि इंटर का सिर्फ इंटर का यूज़ करके हम लाइन ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में दिया होता है शिफ्ट प्लस इंटर, तो आपको यही राइट आंसर करना होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है पासपोर्ट सेवा वेबसाइट इज, निम्न में से कौन सी पासपोर्ट सेवा वेबसाइट है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए www.passportindia.gov.in, ऑप्शन नंबर बी www.passportindia.com, ऑप्शन सी www.passportindia.edu, ऑप्शन डी www.epassportindia.gov.in। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसको आप लोग रट लेंगे क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें आप लोग की गलती हो सकती है, तो मिनिमम बारीकी से अच्छे से देख लेंगे इसको, www.passportindia.gov.in। अगला क्वेश्चन है ORS स्टैंड्स फॉर, ORS का फुल फॉर्म बताएं क्या होगा? ऑप्शन ए ओपन रिसोर्स सिस्टम, ऑप्शन बी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ऑप्शन सी ओपन रिफॉर्म सिस्टम, ऑप्शन डी ओपन रिपेयर सिस्टम। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, प्रीवियस एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम। ORS स्टैंड्स फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम। अगला क्वेश्चन है उमंग इज इंटीग्रेटेड विद। देखिए, उमंग जो है इसको, ये एक प्रकार का ऐप है। सबसे पहली बात तो किसी का नाम नहीं है, ये ऐप है जिसको प्रधानमंत्री के द्वारा 2017 में लॉन्च किया गया था। और ये किसके द्वारा इंटीग्रेटेड है? आधार और डिजी लॉकर दोनों के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आधार एंड डिजी लॉकर। ऑप्शन दिया गया बी आधार और डिजी लॉकर, ये भी गलत है। ऑप्शन सी डिजी लॉकर ओनली, आधार ओनली, ये तीनों गलत है। इसका राइट आंसर होगा आधार एंड डिजी लॉकर दोनों के द्वारा इंटीग्रेटेड है। उमंग का फुल फॉर्म होता है
यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज ट्विटर लॉन्च्ड, ट्विटर को कब लॉन्च किया गया था। ऑप्शन ए है 21/3/2006, ऑप्शन बी है 1/3/2006, ऑप्शन सी है 12/4/2006, ऑप्शन डी है 1/10/2006। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 21/3/2006, 21 मार्च 2006 को ट्विटर लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है विच बॉक्स ओवरफ्लोज विद ईमेल्स जनरली, मतलब ईमेल्स के द्वारा ऐसा कौन सा बॉक्स है जो ईमेल्स के द्वारा ओवरफ्लो हो जाता है। पहला ऑप्शन है इनबॉक्स, दूसरा है आउटबॉक्स और तीसरा है एड्रेस बॉक्स और चौथा है मैसेज बॉक्स। तो इसका राइट आंसर होगा इनबॉक्स। इनबॉक्स जो है ओवरफ्लो हो जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है व्हाट इज द मिनिमम एज टू ज्वाइन फेसबुक, फेसबुक ज्वाइन करने के लिए मिनिमम एज कितनी है बहुत आसान और बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार नहीं कई कई बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन है 18, दूसरा है 15 और तीसरा है 13 और चौथा है 21। तो इसका राइट आंसर होगा 13, जो है मिनिमम एज है, मिनिमम एज कम से कम एज होनी चाहिए, वो 13 होनी चाहिए फेसबुक को ज्वाइन करने के लिए। अगला क्वेश्चन है विच ऑप्शन अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है विच ऑप्शन हेल्प्स अस टू सेंड द सेम लेटर टू डिफरेंट पर्सन, मतलब कौन सा ऐसा ऑप्शन है निम्न में से जिसके द्वारा हम एक ही लेटर को कई अलग अलग व्यक्तियों के पास भेज सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मेल मर्ज, ऑप्शन बी माइक्रोस, ऑप्शन सी मल्टीपल लेटर, ऑप्शन डी टेम्पलेट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मेल मर्ज इज द राइट आंसर। मेल मर्ज का यूज करके हम एक ही लेटर को कई कई डिफरेंट डिफरेंट पर्सन के पास आसानी से भेज सकते हैं। अगला क्वेश्चन है द करेक्ट फुल फॉर्म फॉर यूपीआई इज, यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। पहला ऑप्शन है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, दूसरा है इंटरमीडिएट पेमेंट इंटरफेस और तीसरा है यूनिफाइड पे इंटरफेस और चौथा है यूनिफाइड पीपल इंटरफेस। तो इसका राइट आंसर होगा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई का फुल फॉर्म होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉइंटिंग डिवाइस, निम्न में से कौन एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। पहला ऑप्शन है डिजिटाइजर, दूसरा है माउस, तीसरा है जॉयस्टिक और चौथा है लाइट पेन। कहा गया है नॉट अ पॉइंटिंग डिवाइस, निम्न में से कौन सा एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है, डिजिटाइजर एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं होती है। हालांकि ये चारों की चारों इनपुट डिवाइस हैं। ठीक, डिजिटाइजर, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ये चारों के चारों इनपुट डिवाइस हैं। ठीक, लेकिन डिजिटाइजर जो है ये पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। बाकी माउस हो गया, लाइट पेन हो गया, जॉयस्टिक हो गया, ये पॉइंट करके इनपुट देती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल इज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूआरएल का फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग बताएंगे। ऑप्शन ए यूजफुल रिसोर्स लोगो, ऑप्शन बी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन सी यूजफुल रिसोर्स लैंग्वेज, ऑप्शन डी यूनिफॉर्म रिसोर्स लैंग्वेज। तो इसका राइट आंसर होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला क्वेश्चन है विच इज नॉट टाइप ऑफ ई कॉमर्स, निम्न में से कौन सा ई कॉमर्स का एक उदाहरण नहीं है या एक प्रकार का एग्जाम्पल या टाइप नहीं है। इसका पहला ऑप्शन दिया गया है बिजनेस टू बिजनेस B2B, ऑप्शन बी बिजनेस टू कस्टमर B2C, ऑप्शन सी अल्फा कॉमर्स, ऑप्शन डी एम कॉमर्स। तो जो अल्फा कॉमर्स होती है ये एक प्रकार की ई कॉमर्स नहीं होती है, तो इसका राइट आंसर होगा अल्फा कॉमर्स। ओके, अगला है OCR स्टैंड्स फॉर, OCR का फुल फॉर्म क्या होगा। पहला ऑप्शन है आउटसाइज कैरेक्टर रीडर, दूसरा है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर और तीसरा है ऑपरेशनल कैरेक्टर रीडर और चौथा है ओनली कैरेक्टर रीडर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर इज द राइट आंसर। OCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। अगला क्वेश्चन है 1 पेटाबाइट्स ऑफ मेमोरी इज इक्वल टू हाउ मैनी गीगाबाइट्स और जीबी, मतलब एक पेटाबाइट्स में कितने जीबी होते हैं या एक पेटाबाइट्स कितने जीबी का होता है। तो ऑप्शन बी जो है
10,48,576 GB, यही राइट आंसर होगा। ओके, 1 पेटाबाइट्स में 10,48,576 GB होते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज भीम स्टैंड्स फॉर। भीम एक प्रकार की यूपीआई है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि फुल फॉर्म जो होते हैं बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और इसका फुल फॉर्म ये जो है भीम का फुल फॉर्म आपको बताना है। BHIM एक प्रकार की यूपीआई होती है। इसका ऑप्शन पहला है भारत इंटरफेस फॉर मनी, ऑप्शन बी है भारत इंटरफेस फॉर मशीन, ऑप्शन सी है भारत इंटरनेट फॉर मनी, ऑप्शन डी है भारत इंटरफेस टू मनी। तो इसका राइट आंसर होगा भारत इंटरफेस फॉर मनी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत इंटरफेस फॉर मनी, भीम का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑप्शन शुड बी यूज टू टाइप CO2 टू गेट टू एट इट्स प्रॉपर प्लेस। मतलब CO2 में 2 जो है वो प्रॉपर लाइन से नीचे जो लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिखने के लिए हम किस ऑप्शन का यूज़ करते हैं निम्न में से। पहला ऑप्शन दिया गया है बोल्ड, दूसरा है अंडरलाइन, तीसरा है सबस्क्रिप्ट और चौथा है सुपरस्क्रिप्ट। तो जो सबस्क्रिप्ट होती है वो प्रॉपर लाइन से नीचे लिखने के लिए, किसी भी वर्ड को, किसी भी लेटर को, किसी भी नंबर को प्रॉपर लाइन से नीचे लिखने के लिए हम सबस्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। ओके, और सुपरस्क्रिप्ट का जो होता है प्रॉपर लाइन से ऊपर लिखने के लिए, जैसे आपको लिखा होगा 12th, कहीं कहीं लिखा होगा ये ऊपर TH लिख देते हैं ना ये TH, इसके लिए हम सुपरस्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाई इज वन टाइम पासवर्ड सेफ। वन टाइम पासवर्ड मतलब OTP, OTP को सेफ क्यों माना जाता है। वाई इज वन टाइम पासवर्ड सेफ। पहला ऑप्शन दिया गया है इजी टू जनरेट, दूसरा है नॉट शेयरेबल, तीसरा है डिफरेंट फॉर एवरी एक्सेस और चौथा है इनक्रिप्टेड पासवर्ड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी घुमाऊ क्वेश्चन है, आप लोग का दिमाग चकरा गया होगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। और यदि आपको वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और वैसे भी हम ऐसी मिनी मैराथन को लगातार लाने वाले हैं, तो अगर आपको तनिक भी बेनिफिट हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इसका राइट आंसर बताएंगे, वाई इज़ वन टाइम पासवर्ड सेफ। तो इसका राइट आंसर होगा डिफरेंट फॉर एवरी एक्सेस, ऑप्शन नंबर सी, डिफरेंट फॉर एवरी एक्सेस।